आपकी चैनल के माध्यम से ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और भाजपा के रविंदर रैना जी से पूछना चाहता हूँ, अगस्त 2019 से पहले क्या हम पाकिस्तान में रहते थे? मुझे बताइए, क्या हम पाकिस्तान के झंडे लेके होते थे? क्या कश्मीर में लोग पाकिस्तान के झंडे लेके होते थे? क्या कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद होता था? वहाँ पे तिरंगा नहीं लहराते थे? मुझे बताइए, चाहे वहाँ की जो भी गवर्नमेंट होती थी। एलजी सरकार है, क्या किया उन्होंने? एलजी साहब जम्मू से कश्मीर इनाग्रेशन करते, दिन भर भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के पास काम नहीं है, सिर्फ इनाग्रेशन रिबन काटना, कभी सैलून के, कभी कहीं, यही काम है। बात करते हो स्मार्ट सिटी की, एक मेयर तो चला गया घोटाला करके, दूसरे मेयर को खड़ा कर दिया। क्या चल रहा है मुझे बताइए? अगर पुराना मेयर था उससे किसी ने हिसाब लिया? मैं जम्मू की जनता को कहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से, जो पुराना मेयर था उससे हिसाब लिया जाए कि क्या डेवलपमेंट हुई और कितना पैसा आया, कितना पैसा लगा। वक्त आएगा आप कश्मीरियों को खत्म कर दोगे। मैं अपने कश्मीर के नौजवानों से ये कहना चाहता हूं, मैं जम्मू के डोगरों से ये कहना चाहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अपने आप को सुधारो। कश्मीरी की नौकरी लगी, मुझे बताइए 2019 के बाद कौन सा रोजगार हमें दिया, कौन सा प्लेटफॉर्म हमें दिया? बल्कि हम कर्जे में डूब रहे हैं। आज जम्मू की बिजनेसमैन की बात करें, डूब चुका है वो, उसके पास करोड़ों रुपयों का माल है, लाखों रुपयों का माल है, पड़ा है, ऐसे सड़ रहा है, कोई डेवलप। क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे सेक्टर के मुलाजिम थे वो भी इन्हें हटा दिया। मेरे साथ आज खुसूसी बातचीत में मौजूद हैं एनसीपी के यूथ लीडर और नेशनल स्पोक्स पर्सन ऋषि किलम जी। इनसे जो है जम्मू कश्मीर के मसलों मसाइल को लेकर बातचीत करेंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार नए नए हुक्मनामे जारी कर दिया जाते हैं, लोगों को परेशान किया जाता है, पहले से ही जो है लोग काफ़ी परेशान, तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि इस जम्मू कश्मीर में एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बना दिया इसको भारतीय जनता पार्टी ने। मुझे बताइए, हमारे देश में अगर हमने आज़ादी ली, हमारे जो कुर्बान हुए, शहीद हुए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स, वो क्यों हुए? मुझे बताइए, हमने आज़ादी कैसे ली? हमने आज़ादी ली कि एकजुट होकर हिंदू मुस्लिम सब धर्म, उस टाइम धर्म की राजनीति नहीं हुई, लेकिन भाजपा ने आज हमें एक धर्म की राजनीति में बांटा है। वो हिंदू है, वो सिख है, वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, यही चल रहा है। काफ़ी देर से हम यही सुन रहे हैं, मंदिरों की राजनीति, मस्जिदों की राजनीति। भाजपा ने डेवलपमेंट क्या की है मुझे बताइए? बजाय डेवलपमेंट, बजाय रोज़गार देने की जगह वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, बुलडोज़र। मुझे बताइए ये क्या है आखिरकार? ये कैसी पॉलिटिक्स है? हमने सोचा कि एलजी साहब यहाँ है, कुछ ना कुछ होगा, युवाओं ने सोचा कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा होगा, लेकिन क्या अच्छा हो रहा है मुझे बताइए? आपके पास ज़मीन है 200 साल से, आप उसको तोड़ रहे हैं, मुझे बताइए। जबकि गवर्नमेंट ने उनको लीज एग्रीमेंट दिया है, जबकि गवर्नमेंट ने सारे पेपर दिए, तो तोड़ किस रहे हैं मुझे बताइए? एक तरफ से आप बठंडी की बात करते हैं, मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे समझ नहीं आता है कि जम्मू कश्मीर की जो एलजी गवर्नमेंट है, इनको बठंडी सुजमा की जगह और कोई जगह नहीं मिल रही है स्टार्टिंग। मुझे बताइए, ये डिलिबरेटली ये हरासमेंट चल रही है। मुझे बताइए, ना ये हिंदुओं से खुश है, ना मुसलमानों से, ना सिख से, ना ईसाई से, ये सिर्फ करते हैं वोट की पॉलिटिक्स और कुछ भी नहीं। ऋषि जी, 5 अगस्त 2019 के बाद ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर में असल मायनों में जो है डेमोक्रेसी बहाल हुई है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सड़कों पर आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं, लोगों की सुनवाई नहीं है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी में लोगों की सुनवाई हो? आपकी चैनल के माध्यम से ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और भाजपा के रविंदर रैना जी से पूछना चाहता हूँ, अगस्त 2019 से पहले क्या हम पाकिस्तान में रहते थे? मुझे बताइए, क्या हम पाकिस्तान के झंडे लेके होते थे? क्या कश्मीर में लोग पाकिस्तान के झंडे लेके होते थे? क्या कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद होता था? वहाँ पे तिरंगा नहीं लहराते थे? मुझे बताइए, चाहे वहाँ की जो भी गवर्नमेंट होती थी, चाहे जो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, 15 अगस्त चाहे 26 जनवरी, लेकिन तिरंगा तो लहराता था। लाल चौक में तिरंगा नहीं लहराता था, लेकिन हर एक घर में तिरंगा लहराने का मतलब हमारे दिल में तिरंगा है, कश्मीरियों के दिल में। आप तो बात करते हैं कश्मीरियत की, जमहूरियत की, इंसानियत की, आपने सब खत्म कर दिया। एक वक्त आएगा आप कश्मीरियों को ख़त्म कर दोगे। मैं अपने कश्मीर के नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ, मैं जम्मू के डोगरों से ये कहना चाहता हूँ आपकी चैनल के माध्यम से कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अपने आप को सुधारो। आप जो बांटे गए हो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आपको बांटा गया है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आपको बांटा गया है चंद लोगों को, कश्मीरियों को, चंद गद्दारों को। कुछ पोस्टें भारतीय जनता पार्टी ने दिए, कुछ ऑफर किया उनको, वो उसी में बह गए, उनने पूरी कश्मीरियत खत्म कर दी, उनने पूरे कश्मीरियों को बेच दिया। आज जो भाजपा के लीडर कश्मीर में है, उन्होंने कश्मीरियत का सौदा किया, उनने कश्मीरियों का सौदा किया, हमारे युवाओं का सौदा किया। आज उनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने घर भरने हैं। मुझे बताइए, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपने आप को चमकाने के लिए। किस कश्मीरी की नौकरी लगी मुझे बताइए 2019 के बाद? कौन सा रोजगार हमें दिया, कौन सा प्लेटफॉर्म हमें दिया? बल्कि हम कर्जे में डूब रहे हैं। आज जम्मू की बिजनेसमैन की बात करें, डूब चुका है वो, उसके पास करोड़ों रुपयों का माल है, लाखों रुपयों का माल है, पड़ा है, ऐसे सड़ रहा है, कोई डेवलप। क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे सेक्टर के मुलाजिम थे वो भी इन्हें हटा दिया, हमारे पास जो टूरिज्म था वो भी खत्म हो गया, तो हमारे पास बचा क्या है मुझे बताइए? आज हमारे युवा माता बहनें सब सड़कों पे हैं, सब एजिटेशन कर रहे हैं। क्यों?
हर एक डिपार्टमेंट है जिसे ये तो कहते हैं 2019 के बाद नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। मुझे नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, रविंदर रैना से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर नया जम्मू कश्मीर बना तो सड़कों पे क्यों है युवा? आपके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर क्यों प्रदर्शन महिला करते हैं? मुझे बताइए, बच्चे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूथ क्यों सड़कों पे? भारतीय जनता पार्टी अभी भी जो है अपोजिशन पर ही इल्ज़ाम लगाती है, हालांकि 10 साल जो है होने को है भारतीय जनता को मरकज़ में, जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन को लगभग 4 साल होने को है, वो अभी भी जो है पिछली सरकारों को दोषी ठहराती हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर पिछले 60,000 इस टाइम डेली वेजर है, 50,000 डेली वेजर है, मुझे बताइए अगर 50,000 लोगों का घर चल रहा है, चाहे बेशक कम अमाउंट मिल रहा है, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म तो दिया। पुरानी सरकारों ने कुछ कोशिश तो की कि हम उनको डेली वेजर ही सही, लेकिन कुछ कोशिश तो की। इन्होंने क्या किया मुझे बताइए? अगर 8 साल नरेंद्र मोदी जी को हुए, क्या किया उन्होंने? इधर एलजी सरकार है, क्या किया उन्होंने? एलजी साहब जम्मू से कश्मीर इनाग्रेशन करते, दिन भर भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के पास काम नहीं है, सिर्फ इनाग्रेशन रिबन काटना, कभी सैलून के, कभी कहीं, यही काम है, और कोई काम तो है नहीं। युवाओं की डेवलपमेंट की बात करो, युवाओं को रोजगार देने की बात करें, लोन देने की बात करो, आप हेल्थ सेक्टर की बात करो, जीरो है आपका हेल्थ सेक्टर जम्मू कश्मीर में, और आप बात करते हो तरक्की की, आप बात करते हो स्मार्ट सिटी की। एक मेयर तो चला गया घोटाला करके, दूसरे मेयर को खड़ा कर दिया। क्या चल रहा है मुझे बताइए? अगर पुराना मेयर था उससे किसी ने हिसाब लिया? मैं जम्मू की जनता को कहता हूं आपकी चैनल के माध्यम से, जो पुराना मेयर था उससे हिसाब लिया जाए कि क्या डेवलपमेंट हुई और कितना पैसा आया, कितना पैसा लगा। हम क्या करते हैं? हम खामोश। जब तक खामोश रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आज मैं जम्मू कश्मीर की जनता को कहता हूं, आज मैं युवाओं को कहता हूं कि चुप रहने से कुछ नहीं होगा। आप खाली चुप रहते हैं, उससे क्या होगा मुझे बताइए? उससे कुछ नहीं होगा। आज जम्मू कश्मीर किस तरफ जा रहा है वो आप देखिए, ड्रग्स की तरफ जा रहा है, आतंकवाद की तरफ जा रहा है। आखिरकार क्यों? जिस तरह से पुराने मेयर को जो है हटाया गया, आपको क्या लगता है क्यों हटाया गया, क्या रीज़न रहे होंगे? देखिए, जब इनको पता है, इनको शिकायतें, आपको क्या लगता है ये कहते हैं नहीं जी पुराने मेयर को हम जिम्मेदारी देंगे कामकाज की, उनको संगठन को देखना है। आप वेरिफिकेशन करिए, अपनी चैनल के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन करिए, आप जाके देखिए कि कितने फंड्स आए और कितना लगा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों को ठगा है इनने, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया है इनने। मुझे बताइए, कश्मीर में बस रोल मॉडल तैयार कर देते कि ऐसा जम्मू कश्मीर बनेगा, क्या बनेगा मुझे बताइए? वही सड़कें, वही गली, वही सब कुछ। भाजपा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को का भविष्य अंधेरे में डाल दिया है। आज जम्मू कश्मीर का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा की नीतियों की वजह से, भाजपा के लीडर्स की वजह से। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले 25 विधायक थे, एक एक की जांच करिए। 2014 का उनका फॉर्म उठाइए, उसमें देखिए उनके पास प्रॉपर्टी क्या थी और आज की प्रॉपर्टी क्या है उनके पास। इन्होंने ठगा है जम्मू कश्मीर के लोगों को। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से कश्मीर के युवाओं को कहता हूँ, एकजुट होइए, यूनाइट होइए। जम्मू कश्मीर के लोगों को, मैं डोगरों को, सबको कहता हूँ यूनाइट होइए, वरना आज जो भठंडी का हाल होगा, आज जो कश्मीर का हाल हो, आज जो ये शिकंजा, ये पंजा है, ये हम पे भी कल को आएगा। मुझे बताइए, ये आना चाहिए बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स पे, तो आम छोटे लोगों पे क्यों आ रहा है? गरीब लोगों को क्यों हरासमेंट किया जा रहा है? मुझे बताइए। एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा जो है कश्मीर के अंदर तस्दीर की, और भाजपा से सरकार ये कह रही है कि ये तिरंगा फहराना तभी पॉसिबल हुआ जब 317 से ख़त्म हुआ। देखिए, मुझे एक चीज़, उससे पहले क्या फैला? मैं आसिक चैनल से, इसका मतलब वो कश्मीरियों को समझते ये पाकिस्तानी है। हम लोग पाकिस्तान में रहते थे, मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के लोग तिरंगा नहीं फहराते थे। मुझे बताइए, आप उससे पहले वहाँ के लीडर सलामी नहीं लेते थे, वहाँ के बख्शी स्टेडियम में सलामी नहीं लेते थे, वहाँ तिरंगा नहीं लहराता था, वहाँ मिनिस्टर एमएलए कोई भी जाता था उसकी गाड़ी पे तिरंगा नहीं होता था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में तिरंगा नहीं होता था। ये खाली और खाली एक उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब है नहीं। वो खाली एक्सक्यूजेज दे रहे हैं, तरुण चुग वहाँ से दे रहे हैं, रविंदर रैना यहाँ से दे रहे हैं। भाजपा के लीडर बौखला गए हैं। भाजपा के लीडर्स को पता है आने वाले इलेक्शन में जम्मू कश्मीर के युवा हमें करारा थप्पड़ मारेंगे और लखनपुर से बाहर फेंकेंगे। आप जल्द से जल्द देखिए। और मैं एलजी को वार्निंग देता हूं आपकी चैनल के माध्यम से कि हरासमेंट करना बंद कर दीजिए। जो ये शिकंजा आप जो इस टाइम हरासमेंट कर रहे हैं गरीब लोगों को, जो भठंडी में हमारे नौजवान सड़कों पे, हमारे महिला सड़कों पे, कश्मीर में लोग हरासमेंट हो रहे हैं, जम्मू में लोग हरासमेंट हो रहे हैं, ये बंद करिए। ये नहीं चलेगा। आज हमारे डेली वेजर वाइज सड़कों पे, हमारे पीएचई एम्प्लॉयज़, हमारे इरिगेशन एम्प्लॉयज़, एस्टेट एम्प्लॉयज़ सड़कों पे क्यों उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है। आज करप्शन की जड़ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की बात करते, सिर्फ और सिर्फ मस्जिद की बात करते। वो डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? वो डेवलपमेंट की बात के से पीछे क्यों हटते? वो रोजगार की बात क्यों नहीं करते? वो सिर्फ देखते कहाँ मस्जिद है, कहाँ मंदिर है, कहाँ एससी है, कहाँ एसटी है, कहाँ पहाड़ी है, उनको बांट रहे। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कहता हूं, कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। आप मुझे 10 कमेंट अच्छे करोगे, 20 कमेंट गलत करोगे, उससे कुछ नहीं होगा। मैं कहता हूं यूनाइट होइए। आज हमें यूनाइट होने की जरूरत है। आज हमें पूरे भारत के युवाओं को एकजुट होने की जरूरत है, वरना हमें भारतीय जनता पार्टी, ये हम अंग्रेजों से भी ज्यादा बदतर गुलाम बनेंगे इस भारत का। आप देख लेना क्या असर होगा, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से। कश्मीरियों को मैं कहता हूं यूनाइट होइए, वरना हमें कहीं का नहीं रखेंगे। चलिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि किलम एनसीपी यूथ लीडर और नेशनल स्पोक्सपर्सन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दावे हैं वो खोखले साबित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, डेवलपमेंट की राजनीति नहीं करती। सभी लोगों से जो है इन्होंने गुजारिश की है कि ये वक्त है आप सब जो है यूनाइट हो जाए। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे प्राइम पोस्ट। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।